हर हफ्ते के शुक्रवार और शनिवार हम हाजिर होते हैं आपके लिए लेकर के एक नई कहानी जो आपको सजग करती है, सतर्क करती है। क्राइम कवरेज सावधान रहें कि इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। डिजिटाइजेशन के इस युग में कई चीज़ों के अगर आप देखते हैं कि फायदे हैं तो दुष्परिणाम भी उनके साथ ही सामने आ जाते हैं। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आपको रैनसमवेयर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आधी दुनिया अब कंप्यूटर छोड़ करके मोबाइल पर आ चुकी है और मोबाइल पर ही वो सारे काम जो कंप्यूटर पर हुआ करते थे, जो लैपटॉप पर हुआ करते थे, वो आज हम मोबाइल पर होते हुए देखते हैं। लेकिन रैनसमवेयर जैसा जो दुष्परिणाम है, कहीं वो भी आपके मोबाइल तक अपनी पहुंच तो नहीं बना रहा। क्या है ये और इसके क्या दुष्परिणाम है और इससे बचा कैसे जा सकता है, आइए जानते हैं आज के इस खास एपिसोड में। आप एक स्मार्टफोन यूज़र हो और इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि रैनसमवेयर क्या होता है, क्योंकि आधी दुनिया कंप्यूटर को छोड़कर स्मार्टफोन पर शिफ्ट हो चुकी है और दुनिया के किसी न किसी कोने में हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति रैनसमवेयर अटैक का शिकार बन रहा है। इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम डिजिटल दुनिया में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, रैनसमवेयर अटैक। वो क्या है, वो आपको प्रभावित कैसे कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो। सीधे शब्दों में कहें तो रैनसमवेयर अटैक का मतलब एक ऐसा साइबर हमला होता है जिसमें हैकर आपके डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए मेलवेयर का उपयोग करते हैं और फिर इसे अनलॉक करने के लिए फिरौती की मांग करते हैं। मान लो कि आपका कंप्यूटर लॉक हो जाता है और एक संदेश पॉपअप होता है जिसमें आपकी फाइलों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए पैसे की मांग की जाती है। यही रैनसमवेयर है। इसके सामान्य तरीकों की अगर बात करें तो फिशिंग ईमेल यानी हैकर संक्रमित अटैचमेंट या लिंक के साथ दुर्भावनापूर्ण ईमेल भेजते हैं। अविश्वसनीय स्रोतों से सॉफ्टवेयर या फाइलें डाउनलोड करवाकर आप तक पहुंचने के लिए सॉफ्टवेयर या नेटवर्क की कमजोरियों का उपयोग भी ये कर सकते हैं। वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो 2021 में रैनसमवेयर हमलों ने वैश्विक स्तर पर अनुमानित $20 बिलियन का नुकसान पहुंचाया था। 2022 तक ये संख्या बढ़कर $25 बिलियन हो गई। 2023 में ये बढ़कर $30 बिलियन हो गई। भारत में 2021 में लगभग 18 मिलियन रैनसमवेयर हमले हुए। ये 2022 में बढ़कर 20 मिलियन और 2023 में 23 मिलियन हो गए। सोफोस की एक नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 64% भारतीय संगठन 2023 में रैनसमवेयर हमलों से प्रभावित हुए थे। फिरौती की औसत मांग 4.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसमें 62% मांगे 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी। सबसे पॉपुलर रैनसमवेयर वेरिएंट, जी हाँ, इसमें है र्यूक, मेज, रीहिविल, लॉकबिट और लप्सूस और डियरक्राई। ये कुछ रैनसमवेयर हैं जिसने लोगों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। जब टारगेट कंपनी या यूजर फिरौती देने से इनकार करता है तो ये संवेदनशील डेटा को चुराते हैं और डेटा की बोली लगाकर उसे बेच देते हैं। आइए जानते हैं रैनसमवेयर हमलों से खुद को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं इन 5 प्रमुख उपायों के जरिए। इसमें पहला उपाय है नियमित बैकअप। हमेशा अपने महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप किसी बाहरी ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज में बनाएं। सॉफ्टवेयर अपडेट करें। कमजोरियों को ठीक करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और नियमित रूप से उसे अपडेट करते रहें। ईमेल से सावधान रहें। संदिग्ध ईमेल खोलने या अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से बचें। ऐसे ईमेल जो अननोन जगह से आए हैं उसे पर्सनल डिवाइस में बिल्कुल भी ना खोलें। फायरवॉल सक्षम करें। अपने नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग करें। तमाम सावधानियों के बावजूद भी अगर आज रैनसमवेयर हमले के शिकार हो जाते हैं आप,
तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करें। आगे के प्रसार को रोकने के लिए तुरंत अपने डिवाइस को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें। फिरौती न दें। फिरौती देने से ये गारंटी नहीं मिलती कि आपको अपना डेटा वापस मिल जाएगा और इससे और हमले हो सकते हैं। कानून की मदद आप ले सकते हैं। हमले की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को दें। कानून और पेशेवर की मदद लें। बैकअप से पुनर्स्थापित करें। यदि आपके पास बैकअप है तो उसे अपना डेटा पुनर्स्थापित करें। रैनसमवेयर हमला एक गंभीर खतरा है, लेकिन सही सावधानियों के साथ आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और अधिक मूल्यवान जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप या आपके किसी साथी के साथ भी इस तरीके की घटना हुई है तो आप उन्हें सजग कर सकते हैं। इस बुरे वक्त में उनका साथ दे सकते हैं और साथ ही उन्हें बता सकते हैं कि वो मदद भी ले सकते हैं। सरकारी पोर्टल चक्षु पर जाकर के, साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर के इस बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही आप कॉल कर सकते हैं 1930 पर। मिलते हैं अगले शुक्रवार और शनिवार। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।